अच्छा डिसीजन लिया था। और कल से इवन बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड था कि बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए। हमारी भी पेरेंट्स के साथ डिप्टी डायरेक्टर्स के थ्रू या हमारे प्रिंसिपल्स के थ्रू पेरेंट्स के साथ बात होती रहती थी। तो सभी अब लोग चाहते थे कि बच्चों को अब बुलाया जाए स्कूल में। तो जो आपने दूसरी बात ये पूछी है कि किस तरह का प्रोटोकॉल, किस तरह की तैयारियां रहेंगी, तो विभाग की तरफ से तो दिशा निर्देश पहले भी बहुत बार दिए जा चुके हैं और अब एक बार फिर से इनको हम दोबारा से रीइटरेट करेंगे। दोबारा से उनको सभी जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, जितने भी स्कूल के इंचार्जेज हैं, हेडमास्टर्स हैं या जो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल कोई भी लोग हैं, वो उनको यही दिशा निर्देश हैं कि जो प्रोटोकॉल कोरोना गाइडलाइंस के या स्कूल बुलाने से पहले हमने एक स्कूल की माइक्रो प्लान बनाई है, सभी स्कूल्स की वो तैयार है, उसके हिसाब से वो काम करें। बच्चों की जो स्कूल में एंट्री है उस समय प्रॉपर उसकी थर्मल स्कैनिंग हो। बच्चों को मास्क पहनने के लिए परमानेंटली उनको कहा जाए कि आप मास्क के बिना स्कूल में ना आएँ और बार बार सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाए। जहाँ क्लास लगती है, अगर क्लास के बाद उनको थोड़ा टाइम मिलता है, गैप जरूर उसमें रखें, तो उस समय भी वो क्लास की सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। डिस्टेंस का भी ध्यान रखें। कई बार मैंने देखा कि हो सकता है कुछ स्कूल्स में अब जहाँ पर हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ 6th to 12th अब कुछ दिनों में वो सारे के सारे बच्चे आएंगे, तो वहाँ पर ये हो सकता है कि 50% कैपेसिटी के साथ जो क्लासेस बिठाने का ये एक चैलेंज हमारे टीचर्स के पास, हमारे स्कूल्स में ये जरूर रहेगा। लेकिन इसके लिए भी जो माइक्रो प्लान हमारे स्कूल्स की तैयार हुई है उसमें पूरा ध्यान रखा गया है। कुछ बच्चों को आजकल क्योंकि सर्दियों का मौसम है, अच्छा मौसम भी है, तो कई बार थोड़ी देर के लिए बाहर भी बच्चों को, छोटी क्लासेस को वो बाहर भी बिठा लेते हैं, बरामदे में बिठा लेते हैं या उस तरह से। बट तैयारी विभाग की तरफ से पूरी है, इसमें किसी भी तरह की कोई चूक हम नहीं मानते कि हमारी तरफ से होगी। और यही हमारी तरफ से डायरेक्शन भी है कि किसी भी तरह की चूक जो है वो अपने अपने स्कूल्स में, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में वो बिल्कुल भी ना करें। सभी अध्यापक, सभी जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ और सभी प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, सभी इसका ध्यान भी रखें। सर 50% बच्चे ही बुलाए जाएंगे 50-50 के हिसाब से, क्योंकि अभी भी जो प्रोटोकॉल है उसके साथ 50% ही बुलाने पड़ेंगे, तो स्कूलों में इस तरह से बुलाए जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो माइक्रो प्लान किसी स्कूल ने अपना अपना माइक्रो प्लान बनाया है, अलग अलग स्कूल का अपना अपना माइक्रो प्लान है, लेकिन 50% की कंडीशन अब नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि 100% कैपेसिटी में बुलाएं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जैसे कुछ स्कूल हैं, हमारे शिमला के कुछ स्कूल हैं, जैसे पोर्टमोर स्कूल है, थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, या कुछ कुल्लू में स्कूल्स हैं, या सोलन का स्कूल है जो जहाँ पर स्ट्रेंथ 400-500 या इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। उनके लिए उनकी माइक्रो प्लान के हिसाब से वो किसी क्लास को कई बार मॉर्निंग इवनिंग सेशन में भी बुला सकते हैं। थोड़ा सा इसकी जो स्टैगरिंग ऑफ द क्लासेस वो कैसे करनी है वो उनके माइक्रो प्लान में है। लेकिन अब 50% का वो कंडीशन नहीं है कि टोटल स्ट्रेंथ का 50% ही बुलाया जाए। लेकिन माइक्रो प्लान के हिसाब से अगर कहीं उनको लगता है कि एक दिन में इकट्ठा बुला करके बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो वो किसी क्लास को अल्टरनेटिवली भी बुला सकते हैं, या एक क्लास को मॉर्निंग इवनिंग में बुला सकते हैं, या किसी क्लास को, माना जैसे 9th क्लास है वो मॉर्निंग में बुलाई है, 10th को इवनिंग में बुला सकते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स को ये ऑथोराइज किया गया है कि आप जितने भी हमारे कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं इसके हिसाब से, अपनी माइक्रो प्लान के हिसाब से काम करें और बच्चों को उस हिसाब से स्कूल में बुलाएं।